प्रेमी और विश्वासी जन, प्रभु यीशु के पवित्र और पराक्रमी नाम में आप सबका आज के सप्ताह के पहला दिन में, प्रभु के दिन में फेसबुक से आप जुड़े हैं, आप सबका जीवित परमेश्वर की कलीसिया में स्वागत है। धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। आज परमेश्वर आपको नई आशीषें आज देता है। मैं विश्वास करता हूं कि ये यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, मैं उस पर विश्वास करता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि यही केवल एक जवाब है बचने का और बचाने का। दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं, ये मैं विश्वास करता हूं। सिर्फ ये बाइबल, शुभ संदेश, चंगी खबर, ये जो गॉस्पेल गुड न्यूज है, यही हमको बचा सकता है। अगर विशेष जानकारी लेनी है तो मुझसे संपर्क करें कि कैसे ये सुसमाचार ही हमें बचाएगा। मैं आपको बता दूंगा और आपको मानना पड़ जाएगा। जब आपको इस बात पे विश्वास करके चलेंगे तो आपको वो मिलेगा जो मिलता है इस पर चलने वाले को, आपको मिलेगा। इसलिए जो हम खबर सुनाते हैं आपको, चंगी खबर, ये परमेश्वर की है, ये मेरी नहीं है। मैं उसी की चंगी खबर में आपको सुनाने आया हूं। आप गौर से सुने आज के दिन और आपका हृदय व्याकुल ना हो, आप विचित ना हो, बेचैन ना हो। और ये सुसमाचार जो जवाब है हर समस्याओं का, हर दुखों का, हम इसका प्रचार करते हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप आगे भी जुड़े रहें हमारे फेसबुक के प्लेटफॉर्म से, हमारे यूट्यूब से, हमारे व्हाट्सएप के द्वारा, प्रेयर लाइन के जरिए और हमारे साथ फिजिकल हमारे साथ जो फिजिकल चर्च हर संडे होता है उसमें भी आप जुड़े रहें। और प्रार्थना के जरिए और भविष्यवाणी के जरिए आपकी अगुवाई की जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। आपके बिजनेस, कारोबार सब सुरक्षित रहेंगे और वो बढ़ते चले जाएंगे। तुम विश्वास और भरोसा कर सकते हो और आप हमारे साथ मिलकर शुभ संदेश को सुनाने के लिए, जो शुभ संदेश यीशु मसीह के आगमन का सबसे बड़ा चिन्ह है, सबसे पक्की और सबसे बड़ी यीशु के आने का चिन्ह है। सारे जगत में सुसमाचार यीशु का प्रचार होना सबसे बड़ा यीशु के आने का चिन्ह है। मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि दुनिया में जो शोरगुल चल रहा है हमारे चारों तरफ, वो शोरगुल जो न्यूज के जरिए, खबरों के जरिए, लोगों के जरिए हमारे पास पहुंचते हैं, वो खबर डराने वाली खबरें और घबराने वाली खबरें और परेशान करने वाली खबरें, उन तमाम चीजों से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में झूठी खबर ज्यादा है और सच्ची खबर थोड़ी है। इसलिए आप ज्यादातर न्यूज सुनते हो वो झूठी खबर है और थोड़े ही हैं जो चंगी और अच्छी और सच्ची खबर है। इसलिए आप को ये बाइबल की बातें जानना और सुनना और समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इसे नहीं समझा तो आपका जिंदगी दुखमय जिंदगी गुजरेगा। परंतु आज परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे लोग बहुत दुखी हैं, मेरे लोग बहुत परेशान हैं, वो व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, व्यर्थ ही वो घबराए हुए हैं, व्यर्थ ही वो परेशान है। मैंने अभी तक अनुग्रह की घड़ी दे रखा है, ये मुझे प्रभु बताया। अभी परमेश्वर ने अनुग्रह का अवसर दिया हुआ है। आप घबराओ मत, तुम्हारा मन ना परेशान हो, वचन से प्रभु ने मुझे बताया और मैं आपको बांटने जा रहा हूं। आप कृपया ध्यान से सुने। हमारा आज वचन की सेवकाई का जो मुख्य टाइटल है वो है मसीह यीशु का
वापसी आने का पक्की चिन्ह। हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने की पक्का पहचान, पक्की पहचान और पक्की चिन्ह कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा यीशु मसीह आने वाला है और दुनिया का अंत होने वाला है। ये दो बातें यीशु मसीह ने व्यक्तिगत रूप से चेलों को बताया कि यीशु मसीह बार बार कहते थे अपने चेलों से, अपनी इस दुनिया की सेवकाई के काल में, जब तक वो दुनिया में थे तब तक वो अपने सेवकाई के समय में सेवा जो कर रहे थे, परमेश्वर की पिता की और सारे लोगों की सेवा कर रहे थे, पापों की क्षमा करते थे, बीमारियों को चंगा करते थे, भूत को निकालते थे, मर गए उसको जिंदा करते थे, सारे प्रकार के रोग को चंगा करते थे प्रभु यीशु। और साथ ही साथ यीशु मसीह उस राज्य का प्रचार भी करते थे जो राज्य पृथ्वी पे आने वाला है, और वो अनंत काल का राज जो पिता के पास स्वर्ग में है, उनका भी प्रचार करते करते उन्होंने अपने आने के बारे में भी भविष्यवाणी की कि मैं दोबारा आऊंगा और जगत का अंत भी हो जाएगा करके उन्होंने ये बातें अपने चेलों को व्यक्तिगत रूप से उन्हें बताया भविष्यवाणी के तौर पे। तो इसलिए मैं ये सुसमाचार आपके पास लेके आया हूं कि अभी इस वक्त इस घड़ी में लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि अब तो दुनिया का अंत हो जाएगा, अब नहीं बचेगा। लोग हार्ट अटैक में मर गए, बोलते हैं कि अब इसका इलाज नहीं, इसका उपाय नहीं। मैं कहता हूं नहीं, सारे चीजों का इलाज यीशु में है, सारे चीजों का उपाय यीशु में है, सारी चीजों का जवाब हमारा बाइबल है। आप जब बाइबल पढ़ेंगे और उस पर विश्वास करेंगे और चलेंगे, तब आपको उसका प्रतिफल गारंटी के साथ मिलेगा। लोग सुनते हैं, जानते भी है वचन को, लेकिन चलते नहीं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। आप समझ में आ रही बात है? सबसे बड़ा समस्या यही है कि लोग यीशु के बारे में सुनते हैं, चर्च के बारे में सुनते हैं, पादरी साहब के बारे में सुनते हैं, चमत्कार भी सुनते हैं, हजारों हजार चमत्कार सुनते हैं, फिर भी उसका दिमाग ठीक नहीं है, फिर भी उसका मन में विश्वास नहीं आता है, फिर भी उसको दिल में शांति और विश्वास नहीं है। तो ये तो उसकी पर्सनल व्यक्तिगत गलती है, गड़बड़ी है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं है। इसलिए परमेश्वर उसे मरने दे दिया, जिसने इतने सालों से वचन सुन के भी, क्रिश्चियन हो के भी, वो क्रिश्चियन के जैसे नहीं, अन्य जातियों की तरह जीते हैं। अन्य जाति तो चलो वो जानते ही नहीं सुसमाचार को और अच्छी खबर को। कई लोग तो गांव-गांव में लोग तो चमत्कार सुने भी नहीं, यीशु मसीह का नाम तक नहीं सुने हैं लोगों ने। ऐसे भी जगह धरती पर है, यीशु का नाम तक नहीं गया है वहां पे, ये बाइबल नहीं पहुंचा है वहां पे, ऐसे भी जगह है। तो गलती तो हमारी है कि हमने सुसमाचार को नहीं पहुंचाया। तो हम मिल करके वो सुसमाचार को सुनाना, इस पृथ्वी के छोर तक, अंत तक, कोने कोने में हमें यह अच्छी खबर हमें सुनाना है। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको हमको मिलाया है। आप इसमें दान दशमांश दे के हमारी सहायता करते हैं। आप डायरेक्ट प्रचार नहीं करते हैं, मगर इनडायरेक्टली आप मेरे द्वारा प्रचार करवाते हैं, और यही आपका सेवा है। और इसका भी प्रतिफल इस दुनिया में मिलेगा और स्वर्ग राज में भी मिलेगा पक्का। हर एक का इनाम तुम्हें मिलेगा जो तू करते हो यीशु के लिए। इसलिए अपने दिल को ढाढ़स बांधो, घबराओ मत, परेशान मत हो, चिंता मत करो। अभी तक प्रभु का अनुग्रह की घड़ी है। परमेश्वर हमसे कहा है कि, मुझसे कहा है कि मैं अनुग्रह की घड़ी दे रखा हूं, मेरे लोग व्यर्थ ही परेशान हैं, उन्हें तुम सुसमाचार सुनाओ, अच्छी खबर सुनाओ। इसलिए मैं आपके पास जुड़ा हूं। आइए फिर मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 7 और 8 में यहां पे लिखा है, जो यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से अपने चेलों को बता रहे हैं। यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार के 24 अध्याय के 7 और 8 में आप पढ़िए, वहां पे आपको मिलेगा यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। देखा, वचन 7 में मत्ती सुसमाचार के 24 अध्याय में वचन 7 और 8 में कहते हैं प्रभु यीशु अपने चेलों को,
और वो क्या कहते हैं, दोबारा मैं पढ़ता हूं, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। आपने समझा? यीशु मसीह इन बातों को बता रहे हैं अपने चेलों को भविष्यवाणी के तौर पे। आने वाले दिनों में जब दुनिया का अंत होगा तो अंत से पहले ये सब चीज घटने वाली है। और यीशु मसीह के आने से पहले भी बहुत सारी घटनाएं यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में, और पौलुस जो है वो दूसरा तिमोथी 3 का 1 से उन्होंने भी कहा कि दुनिया का अंत होने से पहले और यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होने से पहले क्या क्या लक्षण होगा, ये यीशु मसीह ने बताया और चेलों ने भी बताया। तो इन बातों को गौर करने से आप कहां पे हैं अभी वर्तमान समय में, बिल्कुल क्या अंत में आ चुके हैं, तो ये लक्षण दिखाई देगा। अगर ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अभी अनुग्रह का घड़ी दिया हुआ है, थोड़ा या ज्यादा, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 50 साल, चाहे 100 साल, ये सब घड़ी दिया हुआ है आपको जीने के लिए। इसमें शैतान आपको परेशान करना चाहता है कि आप ये भी जो बचा हुआ दिन बचा है, साल बचा है आपके लिए, वो भी अच्छी तरह से आप ना जिए, परंतु रोते हुए आप जिए, आप घबराते हुए जिए, आप बिल्कुल परेशान हो जाए। इवन शैतान चाहता है कि मर भी जाओ, लेकिन यीशु नहीं चाहता है कि आप मरे, नहीं। इसीलिए अभी तक परमेश्वर ने अवसर दिया है, और इस अवसर में परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं आज, इसलिए बड़ा गौर से सुनिएगा। सारा जगत में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी है यीशु मसीह के आने से पहले, और अभी भी घट रहा है उनके आने से पहले और दुनिया का अंत होने से पहले। उन घटनाओं की चर्चा आज मैं कर रहा हूं। यह चर्चा है ताकि हम ये जान जाएं कि हम कहां पे हैं। हमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, हमें आनंद मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, हम शादी ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समझने की बात। हम बिल्डिंग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये तमाम बातें दुविधाओं में पड़ी है लोगों के मन में, चिंताओं के रूप में, और फलस्वरूप लोग परेशान हैं, व्यर्थी। यीशु ने मुझे कहा ये व्यर्थी। इसलिए आपके व्यर्थ परेशानी को दूर करने के लिए, व्यर्थ डर को दूर करने के लिए, बिना वजह आप परेशान घबराए हैं, इसे दूर करने के लिए यीशु ने अपने वचन के साथ मुझे लेके आया है। आप गौर से सुनिए। बाइबल सफा बिल्कुल पुष्ट रूप से, संपूर्ण रूप से, बिल्कुल पूरी तरह क्लियर करके यह बाइबल निर्देश देता है और कहता है कि पुराने नियम से नए नियम तक में यीशु मसीह के बारे में जो लिखी है, और जगत के अंत के बारे में भी लिखा हुआ है, और हमारे मसीहा के दोबारा आने के बारे में भी लिखा है। ये पुराने नियम से नए नियम तक में आपको ये मिलेगा। और ये पुराने नियम से कहते हुए नए नियम में यीशु मसीह बता रहे हैं मत्ती 24 में के 7 और 8 वचन में, और ये सच है। जितनी भी भविष्यवाणियां की गई वो तमाम भविष्यवाणियां पूरी हुई है बाइबल की, जो पुराने नियम से अभी तक है। और नए नियम में भी जो प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की और चेलों ने किया है, वो अभी भी हो रहा है, और आने वाली दुनिया के अंत तक ये होते रहेगा। तो अभी हम क्यों नहीं विश्वास कर लें, जब बहुत सारे गवाह का बादल हमारे ऊपर है और बहुत सारे भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और हो चुकी है, तो हमें विश्वास करने में उन बातों पे शक का कोई गुंजाइश नहीं है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोग, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 7 और 8 में यीशु ने कहा, क्या कहा उन्होंने कि राज्य राज्य पे चढ़ाई होगी। 7 और 8 में आपने पढ़ा, क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा। क्या जाति जाति पे चढ़ाई हो रहा है? राज्य राज्य पे चढ़ाई हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। देखो, हमेशा सुनते हैं हम, एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करता है, एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई करता है। ये हो रहा है, यीशु ने कहा।
और ये दुनिया के अंत का लक्षण है। और जगह जगह अकाल पड़ेगी। क्या अकाल पड़ रहा है? आप गौर करिए। और भूकंप होंगे। क्या भूकंप हो रहा है हर जगह? ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। क्या होगी? आरंभ, प्रारंभ, शुरुआती होगी। दुख का आरंभ है ये जो चिन्ह आपने देखा। जाति जाति पे चढ़ाई करेंगे, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेंगे, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। और ये चीज जब तुम देखोगे तो तुम जान लेना कि ये जगत के अंत का और दुख का आरंभ है। ये आरंभ का समय है। दुखों के आरंभ हुआ है अभी। ये आरंभ का समय, शुरुआती है, शुरू हुआ है अभी। प्रिय परमेश्वर के लोग, ये शुरू हुआ है। इसीलिए आपका मन घबराना नहीं। क्या सभी जगह भूकंप हो रहा है हमेशा? जब यीशु आने वाला होगा, दुनिया का अंत होने वाला होगा, तो बहुत भूकंप बढ़ जाएगा। क्या बहुत भूकंप हो रहा है? नहीं। तो फिर आप घबराते क्यों हैं कि दुनिया का अंत हो रहा है? अभी तुरंत ही हो जाएगा, मानो कल ही हो जाएगा दुनिया का अंत। अगले महीना ही खत्म हो जाएगा दुनिया। सरकार भी खत्म है, कोई भी कुछ नहीं, सब परेशान है। क्यों परेशान है? परेशान मत हो, यीशु कहता है, क्योंकि ये तो अभी दुख का आरंभ हुआ है, अंत नहीं है। आरंभ का लक्षण है। आने वाला समय आपका अच्छा है। हालेलुया! आने वाला समय आपका बुरा नहीं। आप घबराओ मत। शैतान आपको घबराता है, शैतान आपको दुखी करता है, शैतान आपके मन में बातें करता है ताकि तुम प्रभु यीशु के पीछे जाने से पीछे चले जाओ और तुम भटक जाओ, तू मर जाओ, तू परेशान हो जाओ। ये शैतान चाहता है। लेकिन यीशु कहता नहीं, तू मरना नहीं है, तू जीना है। अभी मैंने अभी तक अवसर दिया है। अनुग्रह का अवसर है, दया का अवसर है, बदलने का समय है, परिवर्तन का समय है, तरक्की का घड़ी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें और मौका देता हूं, और मौका देता हूं। तो ये मौका को अपने हाथों से जाने मत दो। ये अभी दुखों का आरंभ, प्रारंभ है। हेलो, ध्यान से सुनिए। ये अंत का नहीं है, ये दुखों का आरंभ का घड़ी है। जब देखो जाति जाति पे चढ़ाई चल रहा है, राज्य राज्य पे चढ़ाई हो रहा है, अकाल पड़ेंगे। क्या अकाल सब जगह पड़ रहा है? नहीं, अकाल सब जगह नहीं। अकाल किसे कहते हैं? जमीन में पानी नहीं होगा। पेस्टिलेंस, फेमिन इज डिफरेंट। फेमिन इज ड्राई लैंड। अकाल पड़ेंगे, महामारी होंगे। तो अकाल मतलब पानी नहीं मिलेगा, जमीन फट जाएगी, अकाल का समय होगा। क्या अकाल है? क्या पानी तो सब जगह है भाई, बारिश हो रही है यहां पे। अकाल पड़ेगा, बहुत महामारी आएगा और भूकंप बहुत जगह बढ़ जाएगा। तब वो तो शुरुआती है। फिर भी वो ये यीशु मसीह के बात के अनुसार, वचन के अनुसार ये तो शुरू है। फिर डरते क्यों हो भविष्य के बारे में? डरो मत, यीशु कहता है अभी भी अनुग्रह का घड़ी परमेश्वर ने बना के रखा। बोलो हालेलुया! लेकिन ये घड़ी जो है जरूर खास घड़ी है। कैसी घड़ी है मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे सुन के आपकी आंखें बिल्कुल खुल जाएंगी सच्चाई की ओर, और आपको पता चलेगा कि आप कहां पे अभी जी रहे हैं और किस युग में जी रहे हैं, किस घड़ी में जी रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि दुखों का आरंभ होगा जब ऐसा तुम देखो जगत में। क्या देखो? जाति जाति पे चढ़ाई चल रहा है, राज्य राज्य पे चढ़ाई चल रहा है, वो तो हो ही रहा है। अकाल पड़ रहा है, अकाल तो सब जगह है नहीं। महामारी चलेगा, कई जगह महामारी हुआ है, अब महामारी कम भी हो गया है, पहले के जैसा महामारी नहीं है। लेकिन जब यीशु का आना होगा और दुनिया का अंत होगा तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा महामारी। बहुत कठिन घड़ी आएगा, वो संकट की घड़ी आएगा उस समय। लेकिन अभी उतना संकट की घड़ी नहीं है। नहीं, हां दुख का आरंभ है, यह बात है, दुख है।
लेकिन इस दुख के आरंभ में आपको चिंता नहीं करना है कि मानो कल ही अंत हो जाएगा दुनिया का, ऐसा नहीं सोचने का। अब बताता हूं मैं ग्रीक भाषा में जो दुख का अर्थ क्या होता है, आरंभ का अर्थ क्या होता है। बाइबल लिखा है हिंदी में आपके और इंग्लिश में लिखा है। ओरिजिनल बाइबल ग्रीक भाषा में है। आदि में जो बाइबल लिखा गया, नए नियम की पुस्तक, वो ग्रीक भाषा में लिखा गया और पुराने नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया। तो ग्रीक का ओरिजिनल जो मीनिंग है, एक्यूरेट मीनिंग जो होता है, वो दुख का अर्थ होता है मानो जैसे एक गर्भवती औरत है। सुन रहे हैं ना? उसको जो दुख का ग्रीक भाषा में बोलते हैं उदीन, उदीन, उदीन। आप बोलते हो दुख, ग्रीक लोग बोलते हैं अपने भाषा में उदीन। उदीन का अर्थ होता है, एक उदाहरण दिया गया है। उदीन का मतलब एक गर्भवती स्त्री है, जब वो बच्चा को जन्म देने से पहले उसका पीड़ा कैसे होता है, जरा आप अनुभव करिए। उसी का अर्थ होता है दुख का घड़ी। मानो बच्चा अब जन्म देने वाली है मां, और उस समय लेबर पेन होता है, उस समय पीड़ा होता है। ऐसा घड़ी अभी चल रहा है। यदि आपको दुनिया में देखने को मिलता है कि राज्य राज्य पे चढ़ाई, जाति जाति पे चढ़ाई हो रही है और अकाल पड़ रहा है, महामारी हो रहा है और भूकंप हो रहा है, तब ये दिन ऐसा बोला गया है ग्रीक भाषा में उदीन। उस उदीन का अर्थ होता है एक गर्भवती स्त्री जैसे बच्चे को जन्म देने से पहले, कुछ देर पहले कैसे पीड़ा होता है, ऐसे जगत में पीड़ा आ जाएगा। अभी वो पीड़ा है क्या? नहीं है। तो डरते क्यों? डरो मत। यीशु ने इस घड़ी को कहा कि ये तो दुखों का आरंभ का घड़ी है, ना कि दुखों का अंत का घड़ी है। अभी दुख का अंत नहीं है, दुखों का आरंभ का। इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए कि आपको आगे भी प्रभु मौका दे रहा है। इस वचन से यह पता चलता है। आप खुद भी समझदार हैं और समझ सकते हैं। आरंभ का ग्रीक भाषा में उसको कहते हैं आर्चे। आरंभ, प्रारंभ, शुरुआती। आर्चे, ग्रीक लोग आर्चे बोलते हैं, हम आरंभ और प्रारंभ बोलते हैं। तो ये ओरिजिनल बाइबल में जो आर्चे है लिखा हुआ, उसका अर्थ होता है अभी जस्ट शुरुआती ही हुआ है। अभी शुरुआती ही हुआ है, शुरुआत ही हुआ है, अभी जस्ट शुरुआत हुआ है। इसका अर्थ हुआ, अगर इन चीजों को तुम देखते हो, जो चीजों को बाइबल में यीशु ने कहा कि दुनिया के अंत के पहले क्या क्या लक्षण होगा, जैसे राज्य राज्य पे चढ़ाई, जाति जाति पे चढ़ाई करेंगे, ये तो दो चीज हो रहा है। क्या अकाल पड़ रहा है? क्या महामारी पड़ रहा है? क्या सब जगह भूकंप हो रहा है? क्या अभी तो भूकंप हो नहीं रहा है। भूकंप तो शैतान तुम्हारे मन में डालना चाहता है कि तुम ठीक से खाना मत खाओ, रात में ठीक से मत सो। ये तो शैतान आदि से डराता है, वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। आप डरते क्यों हो? बाइबल नहीं कह रहा है कि कल ही अंत हो जाएगा। ये तो अंत का शुरुआती है, ये दुख का शुरुआती हुआ है, अंत अभी बाकी है। बोलो हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोग, दुनिया का अंत और यीशु के आने का कोई खास समय नहीं बनाया गया, परंतु उसके बारे में लक्षण बताया गया कि यीशु आएगा तो क्या लक्षण दिखाई देगा जगत में, और क्या चिन्ह दिखाई देगा दुनिया के अंत से पहले। वो चिन्ह के बारे में यीशु मसीह वर्णन किए हैं, और वो वही बातों को हमें देखना और गौर करना है। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कई लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है, इसलिए घबराइए मत, परेशान मत होइए। अभी अनुग्रह घड़ी परमेश्वर दे रहा है। उठ खड़े होंगे,
टेंशन दूर करिए, दुखों को दूर करिए और आप उठ खड़े हो, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। आने वाला समय अच्छा है, बुरा नहीं है। बहुत सारे काम अभी और भी बाकी है परमेश्वर को करना धरती पर। वो जब तक नहीं होगा तब तक दुनिया का अंत नहीं होगा और यीशु भी नहीं आएगा। वो अपने समय पे आएगा, वो सब कुछ वो जो कहा है वो करेगा, फिर वो आएगा। तब तक आपको रोटी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, बिजनेस होगा, घर बनेगा, शादी ब्याह भी कर सकते हो, ये सब होगा। इसलिए अपने दिल को छोटा मत करो, परेशान मत हो। जबकि आप देख रहे हो कि महामारी कई जगह हुआ है दुनिया में, और जबकि देख रहे हो कि कई जगह राज्य पे चढ़ाई भी चल रहा है, कर रहे हैं लोग, और जाति जाति में भी चढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब अंत तक पहुंच गए। नहीं, इसका मतलब ये बाइबल नहीं बोलता है कि अब अंत का समय आ गया। नहीं, ये तो अंत का शुरुआती है और दुख का शुरुआत है, बस। इसलिए आप धीरज रहो, आप हिम्मत रखो। लेकिन एक बात है, अभी ये प्रोसेस शुरू हो गया है, दुनिया के अंत और यीशु के आने का ये जो प्रोसेस होता है ना, ये शुरू हो चुका है, ये काम शुरू हो चुका है। तो आप ताकि आप तैयार रहें, ताकि आप छूटे नहीं। जैसे आप देखते हो कि दुनिया का अंत नजदीक आ रहा है और यीशु का आना और नजदीक हो रहा है, तो ये चीज जरूर होगा कि दर्द जो जगत का है, दुख है, वो बढ़ते जाएगा, ये बढ़ेगा। ये पीड़ाएं, ये दुख, ये गम, परेशानियां, ये झगड़ा, ये रगड़ा, ये नफरत, ये ईर्ष्या, ये बैर, ये सारे गंदी चीजें, वो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये घटने वाला नहीं है। लेकिन जो मसीह में जीता है उसके लिए अच्छा है। उसके लिए अच्छा ये है कि मसीह आपके लिए छुपने का जगह है, बचने का जगह है, जीने का जगह है यीशु। और कहीं नहीं जी सकेंगे, क्योंकि जगत में दुख बहुत बढ़ जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएगी, अकाल पड़ेगा, भूकंप होगा, बहुत जगह जाति जाति पे और राज्य पे चढ़ाई होगा, ये बढ़ेगा। तो यीशु मसीह वहां पे कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना होना, ये बोला है उन्हें। जब आप मत्ती 24:6 पढ़ेंगे तो वहां पे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम्हारा मन ना घबराए, ना डगमगाए, ना कष्ट हो, ये चीज तो होना अवश्य है। मतलब हमारे लिए खुशखबरी है, हमारा मन नहीं घबराना, ये होना है। जगत में बहुत प्रकार के लोग हैं, पापी भी हैं, बहुत ढीठ लोग भी हैं, बहुत ही गंदे लोग भी हैं। शैतान उसको पकड़ के रखा हुआ है, उसको तो नष्ट होना पड़ेगा। उसको मौका दिया गया है बचने के लिए, यीशु दिया गया है, चर्च दिया गया है, बाइबल दिया गया है, यीशु का नाम दिया गया है। अभी तक अनुग्रह का घड़ी बना के रखा गया, फिर भी वो लोग नहीं वापस आते हैं। तो बहुत सारे काम परमेश्वर को जगत में करना है, तब वो वापस आएंगे अपनी चर्च को लेने के लिए। वो आएंगे तो आएंगे और जगत का अंत भी होगा। इसलिए हमारा मन ना घबराए। परमेश्वर का मन कभी नहीं घबराता है ये सब चीजें देखने से, क्योंकि उन्होंने खुद कहा ऐसा होना पड़ेगा। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय घर में पढ़िए, लूका 21 अध्याय घर में पढ़िए, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 1 से नीचे पढ़ेंगे। दुनिया के अंत के बारे में पूरी तरह से, अच्छी तरह से वो लिखा हुआ है। लेकिन दुनिया का अंत होने से पहले कोई चिन्ह है, और यीशु मसीह के आने का भी चिन्ह है, और तब जाके अंत होगा जगत का। तो अगर ऐसी बातें हैं तो वो क्या है, ताकि हम तैयार रहें और जगत के साथ हम नष्ट ना होना। वो क्या है? जब मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय के 14 पढ़ेंगे आप वचन, वहां पे यीशु मसीह घोषणा और ऐलान कर रहा है कि ये स्वर्ग राज्य का सुसमाचार, ये चंगी खबर, ये बाइबल का प्रचार पृथ्वी के कोने कोने में, हर जाति में, हर देश में जब तक नहीं होगा तब तक अंत नहीं होगा। क्या दुनिया के अंत तक, छोर तक ये बाइबल का प्रचार हो गया? क्या नहीं हुआ? क्या सभी लोग यीशु के बारे में सुन चुके हैं? क्या नहीं सुन चुके हैं?
क्या सभी लोग गवाही सुन चुके हैं कि यीशु कौन है? नहीं सुन चुके, इसलिए अंत अभी नहीं है। अभी अंत का शुरुआती है, दुखों का आरंभ है। आप चिंता मत करो, आपको घड़ी दिया है परमेश्वर ने अनुग्रह का बचने और तैयार करने के लिए, ताकि इसी बीच में यीशु आने वाला है। आप तैयार रहें और तैयार करें अपने बच्चे बाल बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, और आप छूटे नहीं यीशु के आगमन में। इसीलिए परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है। आज ये नया सप्ताह है और एक नया मोड़ का सप्ताह है। वो जो दुख चला गया वो वापस नहीं आएगा, वापस कभी शिलोंग में न दुनिया में आएगा। वो चला गया सो चला गया, वापस नहीं आएगा। युग का परिवर्तन होता है, हम परिवर्तन के घड़ी में बैठे हैं, जी रहे हैं, इसलिए परिवर्तन तो होगा ही होगा। आप विश्वास करिए परमेश्वर पे। जगत परमेश्वर ने बनाया और वही वो संभालेगा। किसी मंत्री ने नहीं बनाया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया, किसी अमीर व्यक्ति ने नहीं बनाया, इसलिए वो नहीं संभालेगा जगत को। जिसने जगत को नींव डाला है, जगत को बनाया है, वही संभालेगा। जिसने आपको दुनिया में भेजा बना के, वही आपको खिलाएगा, वही संभालेगा। आप उसके पास आओ, वो है यीशु मसीह और दूसरा कोई भी नहीं है। मैं कहता हूं, मैं दोबारा कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, यीशु छोड़ कोई रास्ता नहीं है बचने का, नहीं है। आप कर लो कोशिश, जिसके पास जाना है कर लो, व्यर्थ ही होगा। लास्ट में यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा। और यही एक आइडिया है, यही एक विचार है यीशु मसीह के आने का, और इस तरह से हम यीशु के नजदीक आ सकते हैं और सुसमाचार हम प्रचार करेंगे। जब सारे जगत में, जब सब जगह गवाही हो जाएगा, तब दुनिया का अंत हो जाएगा, यीशु भी आ जाएंगे। सारा जगत जब गवाह बन जाएगा, तब यीशु आ जाएगा। इसलिए जब 24 अध्याय के 6 में आप मत्ती में पढ़ते हैं दोबारा, वहां पे यीशु कह रहा है, तेरा मन ना घबराए, तेरा मन ना घबराए। ये सब चीजें दुनिया के अंत के पहले ये सब होना अवश्य है, लेकिन वहां पे ये लिखा है अभी अंत नहीं है। 24:6 में ये होना है, जो देख रहे हो, सुन रहे हो, वो होना है, लेकिन फिर भी अभी अंत नहीं है, ये लिखा है 24 अध्याय के 6 वचन मत्ती में। आप पढ़िए ना। इसलिए आपका मन कच्चा ना हो। दुनिया के तमाम बुरे खबरों को देख के, सुन के आपका मन कच्चा ना होना। उस खबरों पे विश्वास मत करो। वो जो पॉलिटिशियन लोग बोलते हैं, वो दुनियादारी के लोग बोलते हैं, वो बिजनेस अपना मतलब साधने के लिए बोलते हैं, उन लोगों की मत सुनो, बाइबल की सुनो और अपनी जिंदगी जियो आनंद और शांति खुशी के साथ, और लंबी उम्र जियो। परमेश्वर और अनुग्रह देता है। आज से हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, विश्वास में चलने वाले, और हम जानते हैं कहानी को, आदि और अंत की कहानी जो बाइबल में लिखा है, और हम तो बीच की कहानी में जी रहे हैं। हम बीच की कहानी में जी रहे हैं। हमारी आंखें यीशु पे लगी रहे, हमारा मन प्रभु के वचन पे लगा रहे, और इससे मन हमारा भटकना नहीं। और बाइबल कहता है पहला यूहन्ना 5:4 में, पहला यूहन्ना 5:4 में, कि हम जगत में जय पाते हैं वो विश्वास से, जो यीशु का विश्वास हमारे अंदर है। हम विश्वास के जरिए जगत में हमें जय मिलता है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो जगत में जय पाता है। हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, हमारा जय जगत में है, ये लिखा है। क्योंकि जो परमेश्वर से जन्म लेता है वो जगत में जय पाता है। हम लोग परमेश्वर से जन्मे हैं, खुदा का बच्चा है, परमेश्वर का बच्चा है, जय हमारा है, और हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम इस बात का गवाह हैं और आगे भी रहेंगे। यीशु ने कहा सबसे अंतिम और सबसे बड़ा चिन्ह दुनिया के अंत का और यीशु के आने का ये होगा कि सारे जगत में मेरा ये सुसमाचार सारे जगत में फैलाया जाएगा, और सब लोग जब गवाह हो जाएंगे तब दुनिया का अंत हो जाएगा। ये लिखा है। अभी अंत नहीं है, अभी अंत का शुरुआती है।
पीड़ाओं का आरंभ है। जैसे एक गर्भवती मां बच्चे को जन्म देते समय पीड़ा सहती है, ऐसे पीड़ा का अभी आरंभ है। मानो पेट में बच्चा लेके चल रहा है जगत, और इसलिए जगत त्राहिमाम कर रही है। जगत रो रहा है, कहर रहा है, दुख में रो रहा है, परेशान है। लेकिन तुम परेशान नहीं होना करके यीशु ने कहा 24 अध्याय के 6 वचन में मत्ती में कि तुम्हारा मन कच्चा ना होना, तुम्हारा मन नहीं घबराना, क्योंकि इसका होना अवश्य है, परंतु अंत अभी बाकी है। बोलिए हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोग, शैतान तुम्हें धोखा नहीं देना, शैतान तुम्हें फंसाना नहीं, शैतान तुम्हें मारना नहीं, शैतान को तुम अलाउ नहीं करना। जगत में प्रॉब्लम है, ये सच बात है। जगत में प्रॉब्लम है, ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है। हम मूर्ख बन जाएंगे यदि हम यीशु के आगमन पे तैयार ना करें, ना हो तो हम मूर्ख बन जाएंगे यदि हम दौलत पे भरोसा करें और जगत में डॉक्टर पे भरोसा करें और वैज्ञानिकों पे भरोसा करें, मंत्री और प्रधानमंत्री पे भरोसा करें, तो हमारी यह मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं होगी। जैसे कितनों ने भरोसा किया सरकार पे और मर गए, जैसे कितनों ने विश्वास किया वैद्यों पे और वो मर गए, चले गए। इसीलिए प्रिय परमेश्वर के लोग, हम मूर्ख बन जाएंगे यदि हम जगत और जगत के वस्तुओं और उनके लोगों पर विश्वास करेंगे। तो अपनी आंखें यीशु की ओर लगाओ और शैतान को लात मार के फेंको और वो तुम्हारे बीच से भाग जाएगा। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे बीच से निकल जाएगा। शैतान कई रूप में बन के आता है, कभी लोगों के द्वारा बन के आता है, कभी बीमारी के द्वारा आता है, कभी सपने के द्वारा आता है, कभी न्यूज के द्वारा शैतान आता है, कभी मोबाइल के जरिए शैतान आता है। न जाने कितने प्रकार से शैतान तुम्हें मन को बेचैन करने आता है। आप उस शैतान का सामना करो बस यीशु के नाम से, और वो तुम्हारे बीच से निकल जाएगा और तुम्हारा ये जीवन स्वर्ग जैसा होगा इस धरती पे। और जब यीशु आएगा तुम तैयार रहना और वो तुम्हें अपने पास ले जाएगा। उसके बाद इस दुनिया में क्लेश और महाक्लेश का दिन आएगा, जो सहने से बाहर होगा। मरना चाहेगा मर नहीं सकेगा, जीना चाहेगा जी नहीं सकेगा, लोग जी नहीं सकेगा। ऐसा घड़ी आने वाला है जगत में। ये तो एक लक्षण है, ये जो लॉकडाउन है एक प्रकार का चिन्ह है, आपको चेतावनी करने के लिए, आपको जगाने के लिए है, ना कि मारने के लिए। ये लॉकडाउन है। अभी आप तैयार हो सकते हैं, घर में आपको समय दिया गया, बाइबल पढ़िए, आप अच्छे अच्छे यूट्यूब और फेसबुक पे सुसमाचार का गीत गाइए, बाइबल का संतों के गीत गाइए, यीशु मसीह का गीत गाइए, भजन गाइए, फास्टिंग करिए, प्रार्थना करिए, हमसे संपर्क करिए, हम आपको अगुवाई करेंगे। हालेलुया। जब ये सब कुछ पूरा हो जाएगा, बाइबल में लिखी बातें, तब यीशु आ जाएगा और जगत का अंत हो जाएगा। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष करे और उसके आगमन के तैयार रखें और तैयार करें। जय मसीह।